हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैच 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी बेटा, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। और बताओ जवानों, क्या हालचाल? आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास फंक्शन और ग्राफ की, जिसमें और बेहतरीन तरीके से चीजों को कवर करेंगे बेटा, और शानदार तरीकों से आगे की चीजों को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं आपके साथ अनअकैडमी पे भी हूँ। मेरे 61 फॉलोवर अभी भी आईडी जो बनी थी मैनपाल का नाम से मैच 0 किलोमीटर, और अभी तक 41 डेडिकेशन बच्चों के द्वारा मिल चुकी है। उन्होंने महसूस किया है कि मुझसे पढ़कर उन्होंने कितना इंप्रूवमेंट किया है, तो वो अपना गुणगान यहाँ पे 200 वर्ड्स के अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हो। मेरी जो प्रोफाइल लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो आप आराम से जाके वहां पे देख सकते हो। ठीक है बेटा, मैं मैनपाल कसम आपको एनडीए, नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूँ और आपके स्कोर को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपकी कोई समस्या दिक्कत ना आवे। ठीक है बेटा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मेरा रिजल्ट है एयरफोर्स का, जो आपको सामने दिख रहा है। मैथ्स के अंदर मेरे पास में 25 में से 25 नंबर मैंने प्राप्त किए हैं। जो सितंबर 2020 के अंदर एयरफोर्स का पेपर हुआ था, आपके सामने सब कुछ है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर मैनपाल का नाम से जो भी आपको दिख रहा है। ठीक है बेटा, अब आगे की चीजों को प्रोसीड करें। आगे नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं, फंक्शन अपन डोमेन देख चुके हैं, रेंज देख चुके हैं। अब आगे देखेंगे एसिम्पटोट क्या होता है। एसिम्पटोट के बारे में बहुत सारी चीजें अपने पास में आती है। एसिम्पटोट सर होता क्या है, बहुत बार डिस्कस किया गया है। ठीक है बेटा, एसिम्पटोट आज देखेंगे क्या होती है। ये मूली की खेत की जड़, आज देखेंगे कौन सी खेत की मूली है ये। देखो एसिम्पटोट का, अगर पहले सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। एसिम्पटोट इज ए अपने पास में स्ट्रेट लाइन है। ऐसे ऐसे दर्शा रहा हूँ कि ये अपने पास में क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। इफ अगर एग्जिट करती है, हो सकता है एग्जिट करे एसिम्पटोट, हो सकता है ना भी करे। अगर एग्जिट करती है तो अपने पास में क्या होती है, इफ एग्जिट टुवार्ड्स which graph of the function approaches indefinitely। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या, पहली चीज ये देखो। इसका मतलब भैया सीधी सी बात ये है कि अपने पास में एसिम्पटोट ये होती है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, सबसे पहले तो ये बात। और जैसे अपने पास में वाई के अपन ने ग्राफ देखे थे, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स टाइप के कई ऐसे ग्राफ हमने देखे थे जो इन्फिनिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे थे। अब वो जो ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो वो किस लाइंस को या किस स्ट्रेट लाइन को अप्रोच करने का प्रयास कर रहा है। क्रूडली ये बोले कि अपने पास में, जैसे नेक्स्ट अपन ग्राफ पे आपको दर्शाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो अपने पास में ग्राफ है वो इन्फिनिटी पे जाने के बाद में किस लाइन को अप्रोच कर रहा है, वो अपन क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये चीज आपको एकदम क्लियर तरीके से समझ में आनी चाहिए। बोला ठीक है सर, ये हमारे समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज अपने पास में ये हो गया, जैसे कि अपने पास में ये ग्राफ देते हैं अपन। ठीक है, और अपने पास में जो ग्राफ है वो किस इस टाइप से है, ध्यान से देखना बेटा। अपने पास में सपोज दैट ये जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से चलता हुआ दिख रहा है। अब बोला कि सर ये जो ग्राफ है अपने पास में वो लगातार क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज तो समझ में आ रही है ना। देखो धीरे 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 धीरे, लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। वो इन्फिनिटी पे जाके अपन बोलेंगे कट करने की संभावनाएं हैं, या क्रूडली बोलेंगे कि इन्फिनिटी पे जाके कट करेगा। अब इन्फिनिटी आप जानते हो कोई नाम नहीं होता, कोई अपने पास इन्फिनिटी नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये अप्रोच किसको कर रहा है, ये कर रहा है एक्स एक्सिस को अप्रोच। किसको कर रहा है मेरे बेटे, एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोला हाँ सर। इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्स एक्सिस है, जो अपने पास में एक्स एक्सिस है, वो क्या है, इसकी एसिम्पटोट है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि एक्स एक्सिस क्या है, एसिम्पटोट है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन जानते हो ना कितनी होती है, वाई जीरो। एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, तो इसकी इक्वेशन एक्स एक्सिस की होती है वाई इक्वल टू जीरो। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपके। बोला सर ये वाली भी चीज समझ में आ गई है। ठीक है, जिस लाइन को बेटा ये अप्रोच करता है उसे एसिम्पटोट बोलते हैं। ओके भैया, अब एसिम्पटोट में आपको तीन चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहली लाइन कि ये स्ट्रेट लाइन, सबसे पहली अपने पास पॉइंट होता है कि ये स्ट्रेट लाइन होती है। एसिम्पटोट क्या होती है अपने पास में, स्ट्रेट लाइन होती है। दूसरी ये कि कई ग्राफ के अंदर ये एग्जिट करती भी है और कई ग्राफ के अंदर ये करती भी नहीं है। तो सभी ग्राफ का एसिम्पटोट नहीं होता, ये अपन मान के चल सकते हैं कि भैया जरूरी नहीं है कि हर ग्राफ का एसिम्पटोट, जरूरी थोड़ी यार हर ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जाए, वो नहीं हो सकता ना। जैसे मेरे पास में एक ग्राफ ही है, ध्यान से देखना, ये ग्राफ हो गया।
अब भैया ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हो गया, अब ये कहीं इन्फिनिटी का नाम आया कि नहीं आया? आपने बोला सर कहीं नाम नहीं आया। जैसे मेरे पास में एक ग्राफ ये हुआ, जैसे यहाँ पर जाके ये खत्म कर दिया मैंने, यहाँ पर देखो इस पॉइंट को यहाँ पे कर दिया, तो भैया ये भी नहीं हो रहा। तो इन्फिनिटी की तरफ अपने पास में अप्रोच करने का मतलब होगा इन्फिनिटी तक जाना तो चाहिए, हर ग्राफ नहीं जाता, तो असमटोट हर एक ग्राफ की नहीं होती है। थर्ड चीज, असमटोट होने के लिए ग्राफ को इन्फिनिटी तक जाना ही पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप इतनी चीज समझ में आ गई। जैसे कि नेक्स्ट अपन क्वेश्चन कहें तो आपको और चीजें समझ में आएगी। चाहे कि घूट ले लूं। और बताओ आपकी तैयारी कैसी चल रही है? बेहतरीन चल रही है कि नहीं चल रही? बस दिन रात पढ़ते रहो बेटा, आप तो अपने पास में चीजों को कवर करते रहो। जैसे अपने पास में ये मैं बनाता हूँ ग्राफ, तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट चीज ये ट्रेडा बन गया क्या? एक सेकंड को, एक तो यार इसके ऊपर पता नहीं ऑप्शन मैंने अभी तक फाइंड नहीं किया कि कौन सा ऑप्शन होता है जिससे अपन ग्राफ बिना देरी के, बिना किसी समस्या बना सकते हैं, लेकिन इतना टाइम मिला नहीं मेरे को, तो मैं रैंडम बनाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको देखो। जैसे मेरे पास में ये ग्राफ ले लिया मैंने, यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस को लिया। हेलो यार ये क्या हुआ? इतनी अच्छी तो लाइन बनी थी, एक सेकंड के अंदर उड़ गई। कोई नहीं, दोबारा बना लेंगे। ठीक है, जैसे ये मेरे पास में एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरे पास में वाई एक्सिस हो गया। अब ध्यान से सुनना बेटा, जैसे मेरे पास में ये ग्राफ बनाया मैंने, और ये ग्राफ कुछ इस टाइप से चला, ये ग्राफ है मेरे पास, और ये अपने पास में एक लाइन हो रहा है। मैं इसको रेड कलर से शो कर रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, ऐसे मेरे पास में ग्राफ है। अब ये क्या कर रहा है, ये अपने पास में सपोज दैट जो लाइन है वो y इक्वल टू 1 की है, y इक्वल टू 1 की है। अब एक खुद बताओ यार, ये y एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, तो अब ये जो ग्राफ है अपने पास में वो दो जगह इन्फिनिटी की तरफ अपने पास में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर देखते हो बेटा, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि बोला सर यहाँ पर अपने को ये दिख रहा है कि ये इन्फिनिटी की तरफ टच कर रहा है, और यहाँ पर ये दिख रहा है। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अपने पास में क्या बोलेंगे कि सर इसके दो असमटोट हैं, दो असमटोट हैं। पहली असमटोट लाइन की इक्वेशन क्या है? बोला सर वो होती है अपने पास में क्या है बताओ? तो बोला सर x इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि y एक्सिस है, y एक्सिस पे x 0 होता है। और सेकंड की अगर हम बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? तो बोला सर y इक्वल टू 1। ये y इक्वल टू 1 को इन्फिनिटी की तरफ मतलब इन्फिनिटी के पास जाते जाते ये टच करने का प्रयास करने की कोशिश करेगा। क्रूडली बोलेंगे तो इसकी दो असमटोट पॉसिबल होगी। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर मैं इसी ग्राफ का ये बोलूं भैया कि आप ये बताओ कि इसका डोमेन क्या होगा फंक्शन, तो आप बता सकते हो डोमेन कितना होगा? बोला हाँ सर x की मिनिमम वैल्यू सर कितनी है? तो बोला सर 0 की तरफ जाती हुई दिख रही है नहीं, लेकिन 0 दिख रही है, और कहां तक जाएगी? 0 टू इन्फिनिटी जाएगी। अच्छा, रेंज ऑफ फंक्शन की बात कर ली जाए तो रेंज ऑफ फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है ये बताओ? बोला सर जो रेंज की अगर मिनिमम फंक्शन बात करते हो तो वो कितनी है सर? बोला सर 1 है, और अप टू इन्फिनिटी। जब अपन रेंज लिखते हैं ना बेटा, तो रेंज अपन लिखते हैं y एक्सिस के क्रॉसवर्ड, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी जाती है। और डोमेन लिखते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? x एक्सिस की तरफ चलते हैं। बात समझ में आ रही है? ये हो गया। फिर आपको ऐसे बोल दिया जाए कि इसका रूट क्या होगा, तो रूट बता सकते हो क्या आराम से? बताओ, रूट बता सकते हो आप इसको? बोला सर रूट बता सकते हैं। रूट कितना हो जाएगा बताओ? तो बोला सर रूट इसके 0 है। रूट वैसे रूट का मतलब कितना हो गया? नन लिखेंगे यहाँ पर। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। अगर आप रूट 0 बोल देते हो तो बेटा वहां पे गलती कर देते हो, क्योंकि उसका मतलब आप बोल रहे हो रूट 0 है, यानी x इक्वल टू 0 पे ये ग्राफ कट करेगा। लेकिन आपको बोलना क्या चाहिए कि नंबर ऑफ रूट्स 0 है, रूट नन आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब बोल दिया जाए कि एफ मैक्स कितना होगा, तो बता सकते हो आराम से मैक्सिमम वैल्यू इसकी? एफ मैक्स बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बोला हाँ सर। इसकी y एक्सिस की रेंज की सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं, तो बोला सर वो तो डिफाइन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? डज नॉट एग्जिस्ट। और ऐसे अपने पास में मिनिमम वैल्यू भी क्या होगी? तो बोला सर डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि सर 1 के ऊपर क्लोज नहीं डाला गया है, ओपन रखा गया है, तो अपन क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो ये बताओ। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। देखो बेटा, 4-5 ग्राफ बताएंगे तब आपके समझ में आ जाएगी सारी चीजें कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है, अपने पास में ये पॉइंट लेते हैं। जैसे अपने पास में ये ग्राफ है, ध्यान से देखना बेटा। अब इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा ये है कि ये ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा है, ध्यान से देखना, ऐसे करके, और यहाँ पर ये
ओपन है, ऐसे फील्ड सर्कल नहीं है। अपने पास में ये 4 हो गया पॉइंट, ये सपोज दैट अपने पास है माइनस का, अपने पास 3 बोल सकते हो, माइनस का 3 है, और ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। अब आपको ये बोला गया कि इसका पहले तो ये बताओ फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो फंक्शन का डोमेन आप बता सकते हो, नहीं बता सकते बताओ। तो बोला सर डोमेन ऑफ फंक्शन अगर हम बात करेंगे तो वो अपने पास में आता है, कितना आता है बताओ। तो बोला सर एक्स की डोमेन का मतलब एक्स की मिनिमम वैल्यू। तो बताओ यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सर बोला इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, मतलब भैया माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। एक्स एक्सिस की तरफ देखो, माइनस का इन्फिनिटी जा रहा है कि नहीं जा रहा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4, लेकिन 4 पे भी ओपन है। अगर आप रेंज ऑफ फंक्शन देखते हो तो बताओ रेंज ऑफ फंक्शन कितनी हो जाए। बोला सर नीचे जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी, और मैक्सिमम वैल्यू 4 तक जाने का प्रयास कर रहा है। ये 4 नहीं मेरे बेटे, 0 की बात होगी। क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपको ये चीज पता चलनी चाहिए। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुको ना बेटा, मैं अभी आता हूं। ठीक है बेटा, इतनी चीज समझ में आनी चाहिए आपके। तो बोला हाँ सर इतनी चीज समझ में आ गई, असमटोट के बारे में और सारी चीज अपने को पता चल रही है धीरे धीरे। अब ये बताओ रूट क्या होगा इसका। तो बोला सर एक्सेस को कट नहीं करा, तो रूट क्या बोलोगे, नन होगा, और नंबर ऑफ रूट्स 0 बोलोगे। समझ में आ रही मेरी बात, बोला ठीक है, क्योंकि कट नहीं किया ना। अगर ये फील्ड सर्कल होता तो 4 आप आराम से बोल सकते, क्योंकि सर वहां पे एक्स एक्सिस को कट किया गया है। बोला सर ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब आपको ये बोला जाए कि सर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू बता सकते हो। बोला सर डज नॉट एग्जिट। अब माइनस का इन्फिनिटी मैं भी लिख देता, लेकिन याद करना, लिखना नहीं है। अब एफ मैक्सिमम कितना बताओगे, तो बोला सर मैक्सिमम वैल्यू भी डज नॉट एग्जिट कर रही है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही ना सर अपने पास में। बोला हाँ भैया सीधी सी बात है, नहीं आ रही। अब ये आपका कहानी का मतलब हो गया, सार हो गया। अब अगर आप ये बोलो कि सर इसकी एसिम्पटोट क्या है, तो भाई मेरे एसिम्पटोट इसकी डिफाइन नहीं है, एसिम्पटोट इसकी है ही नहीं। बोला सर कैसे, मैं एक्स एक्सिस के, आप एक्स एक्सिस को नहीं बोल सकते सर। बोला मैंने बोला कैसे, कि सर ये एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। हमने बोला हाँ, और ऊपर उसके कट भी नहीं कर रहा। मैंने बोला हाँ, लेकिन एक बात बताओ, ये 4 पर अपन ने जब सर्कल डाल देते हैं मतलब यहाँ पे ये रुक गया है। और मैंने बोला था जब एसिम्पटोट की 3 कंडीशन बताई थी, स्ट्रेट लाइन, बोला हाँ। दूसरी बात, हर एक की अपने पास में एग्जिट एसिम्पटोट नहीं करती, ये भी चलो सही बात है। लेकिन थर्ड बात ये बोली थी कि इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, लेकिन ये इन्फिनिटी तक नहीं गया। तो बोला सर ठीक है, ये इन्फिनिटी तक नहीं गया, यहाँ पे नहीं एसिम्पटोट बनी, तो ये तो बन सकती है। अरे भाई ये बताओ, ये इन्फिनिटी चल रहा है, अपने को पता है कि कहाँ है किसके है। अगर एसिम्पटोट होती ना तो वो अगला देता अपने को कि भैया ये एसिम्पटोट है, इसको अप्रोच कर दिया। अब अपने को ये नहीं पता ना ये ग्राफ किस चीज का है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 3x, किसका ग्राफ है अपने को नहीं पता। वो एसिम्पटोट होती तो वो देता, नहीं थी इसलिए उसने नहीं दिया। बात समझ में आ गई, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, जैसे ये ग्राफ और देखना और चीज अच्छी आएगी। इसके पैरेलल में बेटा अपन स्ट्रेट लाइन भी चालू कर रखी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बेसिक आई होप आपने कर लिया होगा, और बेसिक के वीडियो मैंने डाल दिए हैं, और बाद में बेसिक के लगभग 7 से 8 वीडियो है, तो उसको आप आराम से देखो। अब नेक्स्ट चीज अपन पढ़ने वाले कि नेक्स्ट क्या कुछ रहने वाला। देखो आपको एक ग्राफ और समझा देता हूँ जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो करते हैं। एक ग्राफ मैं और बना देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ये तो टेढ़ा बन गया यार, 1 सेकेंड, एक इसको भी उठाओ, देखो ध्यान से बनाना। जैसे अपने पास में ये ग्राफ बनाया मैंने, ध्यान से देखना, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा। ये अपने पास में वाई एक्सिस हो गया और ये अपने पास में एक्स एक्सिस हो गया। बात समझ रही हो। अब ये मेरे पास में एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। मैं एक काम करता हूं, मैं ड्रॉ कर देता हूं अच्छे से ताकि आपको समस्या ना आए। ठीक है, ये अपने पास हो, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन पता है एक्चुअल में क्या है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। ये बस इतना सा याद करना एक बार, y इक्वल टू एक्स लाइन है। मेरे पास में ग्राफ है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ बना रहा हूँ बेटा, याद कर लेना, देख लेना इसको अच्छे से। बोला सर ठीक है दिखाओ। अपने पास में ये ग्राफ मेरे पास में इस टाइप से है, मेरे पास में ये ग्राफ बैंड हुआ और फिर ऐसे चला गया। ठीक है, अब ये जो इसका अपने पास में पॉइंट है, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट, आप इसको नोट कर सकते हो। ये मेरे पास में 5 दे रखा है, इस पे x की वैल्यू 2 दे रखी है। अब बोला गया सर इसका डोमेन बताओ कितना होगा। तो भाई डोमेन ऑफ फंक्शन बताओ। तो बोला सर डोमेन ऑफ फंक्शन एक्स एक्सिस पे देखते हैं, तो एक्स एक्सिस पे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है। बोला सर 0 का अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ भी तो अपने पास में, और मैक्सिमम कितना है। तो बोला सर मैक्सिमम इन्फिनिटी जा रहा है।
रेंज ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करें तो रेंज ऑफ फंक्शन कितना है, बोला सर मिनिमम वैल्यू 5 है और इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। अच्छा मैं बोलूं यार रूट्स कितने हैं, तो आप रूट क्या बोलोगे, बोला सर रूट नन होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा। अच्छा फिर इसको बोला गया कि एफ मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मिनिमम वैल्यू सिर्फ 5 है। अच्छा एफ मैक्सिमम कितना होगा, तो बता पाओगे कि सर इन्फिनिटी है। समझ में आ रही है, इन्फिनिटी नहीं बताना, डज नॉट एग्जिट बताना है, ठीक है, एग्जिट ही नहीं करता ना इस चीज के बारे में, ऊपर की वैल्यू बता नहीं सकते, इन्फिनिटी तो कोई नोटेशन होता ही नहीं, तो डीएन ही बोलते उसको। अब बात आती है एसिम्पटोट की, जिसके ऊपर अपन मुद्दे पे कई देर से खेल रहे थे, भैया एसिम्पटोट क्या होगी, तो भैया इसकी एसिम्पटोट होगी दो। पहली एसिम्पटोट क्या होगी कि सर यहां पर ये x इक्वल टू 0 को अप्रोच कर रहा है, y एक्सिस को, पहला एसिम्पटोट ये हो गया। दूसरा एसिम्पटोट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सर इसको एक तरफ एकदम क्या बोलते हैं उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो y इक्वल टू x। ये दो चीज हो गई, ये एसिम्पटोट हो गया इन दोनों का। ये चीज आपको सही तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। आई होप ये ग्राफ जितने पढ़ा रखे हैं ये सारी तरीके से सही तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये था भैया एसिम्पटोट का खेल। अपन ने आपको रेंज पढ़ा दी गई थी ना, रूट पढ़ा दिया गया था आई थिंक ना, रूट पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बोलते हैं डोमेन पढ़ा दिया, रेंज पढ़ा दी, रूट पढ़ा दिया, और उसके बाद में अपन ने एसिम्पटोट के बारे में देख लिया कि एसिम्पटोट क्या है क्या नहीं है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो रूट कब पढ़ाया गया था आपको, रूट पढ़ाया गया था, बाद में रेंज का क्वेश्चन करवाया गया था, जब आपको पूछा गया था कि अपने पास में एफ मैक्सिमम एफ मिनिमम कितना हो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में समझाया गया था, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट चीज आती है 6 नंबर, 5 पॉइंट कर चुके हैं ना अपन, डोमेन कर चुके हैं, रेंज कर चुके हैं, रूट कर चुके हैं, मैक्सिमम मिनिमम कर चुके हैं, एसिम्पटोट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट अपन पॉइंट करेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट का नाम है, वो क्या है बताओ बेटा, तो बोला सर वो नाम अपने पास में आप ही बताओगे कितना होगा, बाउंडरनेस होती है। क्या बाउंडरनेस होती है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बोला सर अब बाउंडरनेस के ऊपर जिक्र करेंगे, ठीक है। ओके तो मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, बाद में अपन स्टार्ट करते हैं, बाउंडरनेस क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ओके अब मैं बाउंडरीज को पहले तो आपको देसी भाषा में समझाऊंगा कि क्या होता है, और फिर उसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे क्या है क्या नहीं है क्या, ठीक है। तो 1 मिनट का वेट करो बेटा। हाँ बेटा, तो अपन बाउंडरीज देख रहे थे, मैं चाय पीने चला गया 1 मिनट के लिए, चलो वापस आ गया, लेकिन आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप तो एकदम कंटिन्यूस देखते रहो। बाउंडरीज का मतलब क्या होता है, देखो एक फंक्शन, ध्यान से देखना बेटा, एफ फंक्शन को मतलब एफ, मैं फंक्शन को एफ एन से डिनोट करता हूँ, एक फंक्शन एफ एक्स, फिर आपको मैं देसी भाषा में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। ए फंक्शन एफ एक्स इज कोल्ड अपने पास में मतलब एक फंक्शन है वो बाउंडनेस वाला जो क्या बोलते हैं फंक्शन है वो बाउंडनेस वाला फंक्शन बोला जाएगा। देयर एग्जिट, ये जो अपने पास में ऐसा उल्टा ई होता है ना, वो देयर एग्जिट का होता है। जैसे आपको पता है ऑल वैल्यूज के लिए क्या करते हैं अपन, ये दर्शाते हैं, इस टाइप से है। तो देयर एग्जिट की बात हो रही है, देयर एग्जिट ए नंबर, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा लेकिन शानदार कॉन्सेप्ट है। नंबर एम सच दैट अपने पास में किस टाइप का है कि इसका एफ एक्स का जो अपने पास में मॉड्यूलस है, जितनी भी एफ एक्स की वैल्यूज है उनका मॉड्यूलस हमेशा उस नंबर से छोटा रहेगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अपने पास में डोमेन ऑफ फंक्शन, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये अगर आपको पता है तो आप बेहतरीन तरीके की चीजों को कर सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब हमारे पास में क्या हुआ, एक फंक्शन हमेशा एक बाउंडनेस वाला फंक्शन कहलाया जाएगा यदि एक नंबर m ऐसा एग्जिट करता है जिसका वैल्यू हमेशा ज्यादा रहता है उस फंक्शन की सारी वैल्यूज से जो उस x की वैल्यूज क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर उसके डोमेन के अंदर आती है। अब बोला सर क्या मतलब होता है बाउंडनेस का, मैं बताता हूँ। देखो एक फंक्शन बाउंडनेस के लिए पहली बात तो ये कि आप है ना ओनली वर्टिकल एक्सिस पे जोर रखोगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दबाव डालने की या उस पर सोचने की जरूरत नहीं होती है। बाउंडनेस के लिए अपन क्या करने वाले हैं, फंक्शन को अपने पास में वाई एक्सिस के ऊपर, ये वाई एक्सिस है तो इसके ऊपर दो लाइन खींची जा सकनी पॉसिबल है कि नहीं है, ताकि उनके बीच में ही अपना ग्राफ रहे, उससे बाहर ना निकले। यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल में वर्टिकल एक्सिस के अपने पास में परपेंडिकुलर बोल सकते हो या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल में दो लाइन खींचनी है जिसके अंदर पूरा ग्राफ समावेश हो जाए, जिसके अंदर पूरा ग्राफ आ जाए।
और जो दोनों लाइनें होंगी, अगर ऐसा मतलब पॉसिबल है तो अपन क्या बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है वो बाउंडेड फंक्शन है, अन्यथा बाउंडेड फंक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे मेरे पास में बात करता हूं कि यार किसी फंक्शन की जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ एक्स सपोज दैट मेरे पास में दे रखी है -5 से लेके 50,000 दे रखी है। ध्यान से सुनना, ये 50,000 दे रखी है। अब आप एक बात बताओ, अगर फंक्शन की रेंज -5 से 50,000 के बीच में है तो क्या एक ऐसा नंबर पॉसिबल है जो अपने पास में इस फंक्शन को बाउंड कर सके? बोला हाँ सर। अब एक चीज याद रखना कि इसमें देखो, बच्चे समझने वाले समझ गए होंगे कि सर बाउंडनेस हमेशा एक का रोको किया जा सकता है, बस उसकी रेंज के अंदर, उसके रेंज के अंदर अपने पास में इन्फिनिटी ना दिखना चाहिए। क्योंकि सर इन्फिनिटी दिख रहा है तो अपन फिर उसको बाउंड नहीं कर पाएंगे ना भाई। जिसके पास में बहुत सारा पैसा है उसको अपन नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन अगर अपने को पता है कि भैया उसके पास इतने पैसे ही है तब अपन उससे खरीद सकते हैं, क्योंकि उससे 1 रुपया ज्यादा दिया और वो खरीद लिया। लेकिन जब तक अपने को पता ही नहीं कि भैया इसके पास तो अनाप शनाप पैसा पड़ा है तो अपन उसको खरीद ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हो बात को? यही बात समझाने का प्रयास करना। तो ये अगर कोई भी फंक्शन है ऐसी रेंज दे रखी है तो आप क्या बोलोगे? भैया ये बाउंडेड है। और जैसे मेरे पास में रेंज ऑफ फंक्शन दे दिया, जैसे मैंने -∞ से 5 दे दिया सपोज दैट, तो ये अनबाउंडेड है। ये क्या है? अनबाउंडेड फंक्शन है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये अनबाउंडेड, क्योंकि इन माइनस का इन्फिनिटी आ गया। अब ग्राफ से मैं शो करूंगा, पहले चीज जो समझा रहे हैं देसी भाषा में वो समझने का प्रयास करो। बात समझ में आ गई? ओके। अब जैसे मेरे पास में सपोज दैट, ध्यान से सुनना बेटा, मेरे पास में एक रेंज दे रखी है एक फंक्शन की। वो रेंज अपने पास में इस टाइप से दे रखा है, रेंज ऑफ फंक्शन दे रखा है माइनस अपने पास में जैसे 3 to इन्फिनिटी दे रखा है। ध्यान से देखना, -3 से इन्फिनिटी दे रखा है। अब अपने को बाउंडेडनेस की वगैरह वगैरह बात करने की कोशिश की जा रही है। अब भाई मेरे पास खुद बात सुनो। एक तो बोला सर क्या सुनाने का प्रयास कर रहे हो कि ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड? तो आप आंख बंद करके बोलोगे भैया अनबाउंडेड फंक्शन है। क्या है? अनबाउंडेड है। अब आपको थोड़ी सी मैं चीज बता दूं, अनबाउंडेड का मतलब अनबाउंडेड ही होता है भैया, लेकिन इसके अंदर 2 पार्ट आ जाते हैं बाद में। पहला ये कि अपने पास में लोअर बाउंडेड, एलबी का मतलब लोअर बाउंडेड। बोला हाँ लोअर बाउंडेड है। ये लोअर बाउंडेड है कि नहीं है? बोला हाँ सर लोअर बाउंडेड अपने पास में है, तो इसको यस बोल दिया। अच्छा मैं यह बोल दूं कि अपर बाउंडेड है कि नहीं है? तो बोला सर अपर बाउंडेड नहीं है, तब अपन क्या बोलेंगे? भैया यहां पर नो आएगा। लोअर बाउंडेड है क्योंकि -3 है ना इसका। अब ये लोअर बाउंडेड बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देख लेना, बाउंडेड बोल रहा हूं। और अगर मेरे को ये पूछा जाए कि भैया लोअर बाउंड कितना है, BOUND, ओनली बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब प्रॉपर्टी, और ये बाउंड हो गया, लोअर बाउंड कितना है? तो आप बोलोगे -3 है सर। यानी -3 के ऊपर एक लाइन खींचेंगे ना मास्टर जी, तो -3 से नीचे कभी ग्राफ नहीं जाएगा, वो इसके अंदर नीचे से बाउंड हो गया। पूरा ग्राफ बाउंड नहीं हुआ, अब पार्ट में डिवाइड किया गया, नीचे से बाउंड हुआ। बोला हाँ नीचे से तो हो गया, ऊपर से नहीं हो रहा क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, वो बात दूसरी है। लेकिन नीचे से बाउंड हुआ, और वो बाउंड क्या था? लोअर बाउंड, वो -3 था। अब बात करें अपर बाउंड वाले की, तो अपर बाउंड बताओ है कि नहीं है? तो बोला सर अपर बाउंड तो है ही नहीं अपने पास में, तो अपर बाउंडेड की तो बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ध्यान से, टेंशन मत लो, अच्छे से कवर करा के भेजेंगे तुमको। बोला सर एक शंका और आ रही है दिमाग में कि सर ऐसा बन गया तो, अरे भाई उसी का भी तो रामबाण करने वाले हैं, -3 से लेके इन्फिनिटी तक की बात हो रही है। अब बताओ सर पहली बात क्या होगी? बोला सर पहली बात होगी अनबाउंडेड बाउंडेड की, तो भैया अनबाउंडेड है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी आ गया मतलब अनबाउंडेड हो गया। अब बात करते हैं लोअर बाउंडेड है। बोला सर हाँ यस है। अब ये मत बोल देना मेरे भाई कि सर लोअर बाउंडेड कैसे हो गया, -3 के तो ऊपर है, ओपन है। ओपन की बात नहीं होती, बस लोअर बाउंडेड है मतलब है, वहां पे ये अपन बात नहीं देखते अपन, समझ रहे हो बात को? ये है मतलब है। अब बोला गया सर अपर बाउंडेड है कि नहीं है, तो भाई मेरे अपर बाउंडेड का बात सीधी सी ये है, आप अपर बाउंडेड का मतलब नो बोलोगे। अपर बाउंड क्या बोलोगे? नो बोलोगे। अब लोअर बाउंड क्या है, ये बात आती है कि भैया लोअर बाउंड है क्या? तो लोअर बाउंड अपने पास -3 ही है, -3 पॉइंट समथिंग कुछ भी नहीं है, -3 ही है अपने पास में। और अपर बाउंड कितना बोला गया? तो बोला सर अपर बाउंड तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, लोअर बाउंड -3 आ गया। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। आ रही है कि नहीं आ रही? आई होप ये चीज समझ में आ गई। लोअर बाउंडेड है
कितना है, -3 है, ओपन हो क्लोज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चीज करने वाले, अब अपन 2-3 ग्राफ देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि यार मजा आ गया लोअर बाउंड अपर बाउंड के अंदर, कोई टेंशन कोई समस्या आपकी हम सारी की सारी टेंशन हर लेंगे। वो बोलते हैं ना, हारे का सारा मैं 0 किलोमीटर हमारा। आप टेंशन ही मत लो बेटा, ऐसी चीज आपको एनडीए, अभी जो 10th 11th 12th के अंदर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं ना, ये बैच, ये जो आपके पास में क्या बोलते हैं इसको, मैं इसको पहले तो हटा देता हूँ, अच्छे से बनाते हैं आप। आपको मैच 0 किलोमीटर इतनी अच्छा रिजल्ट देके देखेगा कि आप खुद सोचोगे कि यार मजा आ गया कसम से। ये पहले तो मजा तो आ जाएगा, लेकिन ये ग्राफ सही बनने तब आएगा ना मजा। यार एक तो ग्राफ टेढ़े मेढ़े बन जाते, पता नहीं क्या है इनका सी। ठीक है, जैसे ये हो गया एक तो अपने पास में, और एक जैसे अपने पास में ये वाला हो गया। अब ध्यान से देखते रहना बेटा, ये अपने पास में ग्राफ हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया। अब अपने पास में क्या हुआ एक्चुअल में कि ये जो पॉइंट है ना अपने पास ऐसे करके निकला। अब ध्यान से देखते रहना, अब सारी की सारी चीजें मैं दोबारा पूछूंगा आपसे और आपको आनी चाहिए, नहीं आएगी तो दोबारा वीडियो देखना, फिर दिक्कत है आपके अंदर। ये -1 है, वैसी दिक्कत नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो तो है ही है, आप सब में है वो तो, लेकिन वो वाली दिक्कत है। 1 हो गया, समझने वाले समझ जाते हैं, कईयों के दिमाग नहीं, वो नहीं समझ पाते। दिमाग रखा करो भैया, थोड़ा बहुत दिमाग रखोगे तभी मजा आएगा। अब ये हो गया 3, ये 0 है ये अपने पास में। अब बोला मास्टर जी, अब ये बोला कि सर अब इसका सारा कुछ चिट्ठा बता दो, बाउंडेड वाला क्या कुछ चीज है। तो पहली बात तो ये बाउंडेड है कि नहीं है, बोला हाँ सर बाउंडेड है, क्योंकि इन्फिनिट तक जाते हुए दिख ही नहीं रहा। ये क्या है, बाउंडेड है क्योंकि इन्फिनिट तक जाता हुआ सर दिख ही नहीं रहा अपने पास में। ये बात भी सही है भैया आपकी कि इन्फिनिट तक जाता हुआ दिख ही नहीं रहा ये, ठीक है, यानी बाउंडेड है। अब नीचे और ऊपर दोनों तरफ से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल में अपन खींच सकते हैं लाइन जो इसको बाउंड कर दे। बोला हाँ सर आराम से खींच सकते हैं, कोई समस्या कोई दिक्कत है ही नहीं अपने पास में। समझ रहे हो बात को? तो हाँ भैया ये बात आपकी एकदम सही है, आप इसको बाउंड कर सकते हो। अब बाउंड किया तो अपने पास में भैया सीधी सी बात ये है कि ये अब स्टक करने लग गया लैपटॉप। तो नेक्स्ट अपने पास में इसके ऊपर बाउंडेड, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कवर कराऊंगा ताकि ये जितनी भी 30 आधे घंटे की क्लास ये खराब ना हो अपनी, वरना ये सारी क्लास बिगड़ जाएगी, दोबारा बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आगे की चीज में अगली क्लास के अंदर पहले इसको डिस्कस करूँगा, फिर आगे की चीज को डिस्कस करेंगे अपन। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं और आप अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ते रहो। बेसिक आई होप आपने वीडियो देख लिया होगी, बेसिक नहीं देखे तो आ गई होगी साथ में। ये बेसिक वाला आप पहले खत्म करो, उसके बाद में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसके इक्वल में चालू कर रखा है, तो आप उसको भी देखो। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।